सो हेलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ पीवाईक्यूज जो आपके एग्ज़ाम में आ चुके हैं। कौन से चैप्टर पे? जो चैप्टर मैं पढ़ा रहा था, मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म, या फिर हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट भी बोल देते हैं। तो नाम अलग अलग है, चैप्टर वही है बच्चों। एनसीईआरटी में देखेंगे तो मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म बोल दिया जाता है, और यहाँ पे हम कभी कभी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट बोल देते हैं। तो टेंशन नहीं लेना है वही चैप्टर, ठीक है। तो बात यह है बच्चों कि हम आज सवाल डिस्कस करने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम में आ चुके हैं, है ना। कौन से एग्ज़ाम में सर? जेई एग्ज़ाम में, है ना बच्चों। आईटी जेई मेंस, है ना, जेई एडवांस के भी कुछ कुछ सवाल लाया हूँ मैं। तो आप खुद से ट्राई करने का कोशिश कीजिएगा बच्चों। अगर नहीं हो तो आप देख लीजिएगा। और बात यह है कि बच्चों, हमें सारा सवाल तो ला नहीं पाऊँगा, सवाल बहुत सारे आ रखे हैं। ट्वेल्थ क्लास के चैप्टर से सवाल आ जाते हैं बच्चों। ट्वेल्थ क्लास आसान है एज़ कम्पेयर टू 11th क्लास। तो आप देखेंगे तो सवाल आ जाते हैं, और सवाल आसान ही होते हैं। तो आप कर लीजिएगा खुद से। सारे सवाल मैं नहीं ला पाऊँगा, लेकिन और भी सवाल आ रखे हैं, वो आप खुद से किताब वगैरह से देख लीजिए। इंटरनेट है, इंटरनेट से क्वेश्चन देख लीजिए। तो वो सवाल आप खुद से कीजिएगा, ठीक है। मैं तो कुछ कुछ ही करा पाऊँगा ना, मैं कितना सवाल कराऊँगा। तो देखिए बच्चों, क्या बोला जा रहा है आपको जरा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ टू द करंट फ्लोइंग इन द गिवन सेगमेंट लाइन लाइंग ऑन एक्स वाई प्लेन। अच्छा, ये कुछ करंट का सेगमेंट दे रखा है कि ऐसे ऐसे करंट बह रहा है। तो इसमें बोला जा रहा है कि कौन सा ऑप्शन सही है जो मैग्नेटिक फील्ड ओ पॉइंट पे रिप्रेजेंट कर दे। ये जो देख रहे हैं ना आप, वो पॉइंट, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा ये बताना है। तो अगर जो लाइन इससे पास हो रही है उसका तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आता नहीं है। ये सब चीज़ें हम बता रखे हैं, ठीक है। जो लाइन इससे पास कर रहा है उसके कारण तो मैग्नेटिक फील्ड आएगा ही नहीं, क्योंकि इसी लाइन पे आ गया ये, है ना। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कुछ है ही नहीं, तो इसके कारण तो आएगा ही नहीं। इसके कारण भी नहीं आएगा, क्योंकि इसका भी लाइन इसी पॉइंट से पास कर रहा है। अगर एक्सटेंड करें तो इसके कारण भी नहीं, इसके कारण भी नहीं। तो बचा क्या? अगर देखा जाए तो ये ऐसे करके इधर आ रहा है ना। ये भी अगर देखा जाए तो ये ऐसे करके इधर आ रहा है, तो इसके कारण भी नहीं होगा, क्योंकि इसका भी इधर ही लाइन आ रहा है, ये वाला, ठीक है। तो 3 वायर तो ऐसे ही हट गए, ऐसे करना होता है। अब बच गए हमारे पास ये वायर है, ये वायर है, और ये वायर है, ठीक है। मैं दे देता हूँ 1 2 3, है ना। वायर का नाम दे दिया 1 2 3। 1 वायर क्या है? इन्फिनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, ठीक है। ये तो इन्फिनाइटली ही लेते हैं हम लोग, लेकिन सॉरी, यहाँ पे इन्फिनाइटली बोला नहीं गया है, तो इन्फिनाइटली कैसे ले लेंगे? और इस पॉइंट पे निकालना है, तो हम ऐसे नहीं कर सकते बच्चों। इस पॉइंट से ऐसे ऐसे एक्सटेंड कर देते हैं लाइन। इन्फिनाइटली देखिए बच्चों, हम लेते हैं, लेकिन यहाँ पे बोला नहीं गया है, तो हम इन्फिनाइटली क्यों लें, है ना। तो मैंने बताया था आपको, अगर कोई बच्चों वायर हो इस तरीके से, और आपको किसी पॉइंट पे निकालना हो, मान लेते ये ओ पॉइंट था, ये दूरी कितना होगा? L/2 हो गया, और ये भी L/2 है ना, ये भी L/2 है। तो दूरी हो गया यहाँ पे पूरा L। और देखा जाए तो ये वाली जो पॉइंट हम इससे मिलाएंगे, तो ये दूरी कितना हो गया? 3L/4, और ये L है। करंट इसमें ऐसे जा रहा है बच्चों। तो मैग्नेटिक फील्ड हम लिख सकते हैं यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ μ0/4 पाई आई बाई आर। परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से ये लिखते हैं, तो वो L है हमारे पास, इंटू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 कैसे लेते हैं बच्चों? एक एंगल देखते हैं इसको इधर की तरफ, एक एंगल देखते हैं इससे इधर की तरफ, है ना, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। साइन थीटा 1 देखेंगे तो इससे आगे बढ़ा ही नहीं भाई, बढ़ता तब तो कुछ एंगल होता है, बढ़ा ही नहीं मतलब साइन जीरो। साइन जीरो जीरो होता है, साइन जीरो जीरो होता है। और दूसरा एंगल क्या होगा? ऐसे करके आएंगे, ऐसे करके आएंगे, तो ये एंगल कितना है बच्चों? इसका साइन ऑफ थीटा देख लेते हैं, साइन ऑफ थीटा 2, तो μ0/4 पाई हो जाएगा आई बाई एल। साइन थीटा 2 का वैल्यू क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो 4/3 आ जाएगा। चलिए ठीक है, ये आ गया ओ पॉइंट पे। एक ये पहला वायर था, पहला वायर। दूसरा वायर देख लेते हैं बच्चों, ये सेकंड वायर है।
मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेकेंड वायर कितना हो जाएगा। कोई भी कर्व वायर होता है तो हम लोग जानते थे म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई इसका L/2 है ना, क्या बोलते हैं L/2 इसका रेडियस है इंटू थीटा, रेडियन में रख देते थे तो इस कितना थीटा इस पॉइंट पे एक्सटेंड कर रहा है ऐसे, पाई एंगल, पाई ही तो कर रहा है, पाई लिख देंगे। सिंपल है यार, देख लीजिए कितना आ रहा है बच्चों, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 टाइम्स आ रहा है ना, 2 टाइम्स ऑफ आई बाई एल इंटू पाई, पाई पाई कट जाता है लेकिन रहने दीजिए अभी पाई को, B2 आ गया। अब यहाँ से हम लोग B1 नहीं निकाल सकते हैं, B3 नहीं निकाल सकते। उसी तरीक़े से म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई यहाँ पे रेडियस कितना है L/4, L/4 ही तो है, इंटू थीटा, थीटा का वैल्यू पाई/2 हो जाएगा क्योंकि देख सकते हैं ये एंगल 90 डिग्री एक्सटेंड कर रहा है इसमें। जो भी जैसा भी आया देख लीजिए, म्यू नॉट बाई 4 पाई 4 टाइम्स ऑफ आई डिवाइडेड बाई एल इंटू पाई/2। डायरेक्शन भी देखना बहुत ज़रूरी है बच्चों। तो डायरेक्शन कैसे होगा, ये ऐसे करंट वायर में जा रहा है ऐसे, तो इसमें ऐसे करेंगे तो ये यहाँ पे क्रॉस बनाएगा, तो यहाँ पे ये क्रॉस आएगा, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ। ये देखिए ये ऐसे करके करंट में वायर जा रहा है, वायर में करंट जा रहा है सॉरी, तो ऐसे करेंगे तो ये भी अंदर की तरफ आ रहा है, तो ये भी क्रॉस में आएगा। ये देखा जाए तो ये ऐसे बह रहा है तो ये भी ऐसे करेंगे तो क्रॉस में आएगा, मतलब सारा अंदर की तरफ है। तो अंदर की तरफ है तो ये ऊपर की तरफ के कैप बोला है तो अंदर की तरफ क्या होगा माइनस के कैप, तो सारा आंसर माइनस के कैप में आना चाहिए। देख सकते हैं सारा आंसर तो माइनस के कैप में ही दे रखा है लेकिन हम देख लेते हैं कैसे होगा, सारों को ऐड कर देते हैं। बी नेट कितना हो जाएगा, B1 प्लस B2 प्लस B3, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। म्यू नॉट बाई 4 पाई कॉमन है सब में, म्यू नॉट बाई 4 पाई सब में कॉमन है। आई बाई एल, आई बाई एल भी सब में कॉमन है। अंदर क्या बचेगा 4/3 प्लस 2 पाई प्लस 2 पाई, ये आंसर हो जाएगा 4 पाई। कितना आ रहा है बच्चों, आंसर देख लीजिए एक बार ही कितना आ रहा है। इसको और एक्सटेंड करें तो म्यू नोट, माइनस में तो आएगा ही क्योंकि सब माइनस में ही है, म्यू नोट टाइम्स ऑफ आई डिवाइडेड बाई एल, 4 पाई को अंदर डाल देते हैं, 4 पाई को अंदर डाल देंगे बच्चों कितना हो जाएगा 1/3 पाई प्लस 4 पाई कट जाएगा तो 1 बचेगा। सॉरी बच्चों एक दिक्कत हो गया हमारे को लेंथ ये वाला दे रखा है 3L/4 है, ये लेंथ 3L/4 नहीं है भाई, ये गलत हो गया, ये लेंथ तो हमें निकालना है। तो देख सकते हैं कि ये यहाँ पे L/2 ये L हो गया और ये वाली पूरी L है, तो ये कितना हो जाएगा √2 टाइम्स ऑफ L, ये गलती हो गया हमसे, √2 टाइम्स ऑफ L हो जाएगा ना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा L/√2, तो यहाँ पे √2 आ जाएगा बच्चों, 1/√2 आ जाएगा। ठीक है, होता है कभी कभी गलतियाँ हो जाती है, तो यहाँ पे कितना आ जाना चाहिए बच्चों 1/√2। चलिए कोई बात नहीं कर लेते हैं, तो 1/4√2 पाई आ जाएगा, 4√2 पाई प्लस 1। तो आंसर हमारे को ये दिख गया है, ये वाली आंसर यहाँ पे यही है, ये है ना 1 पर, हाँ ठीक है यही आंसर दिख रहा है बच्चों। तो सी ऑप्शन आपको साफ साफ आंसर दिख गया, आंसर हो गया हमारे पास। अच्छा ये तो खाली पेज हो गया था। तो ये सवाल भी देखा जाए तो आसानी है बच्चों, इसमें कुछ ऐसा है नहीं। रेक्टेंगुलर लूप दिया है, साइड 10 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, कैरिंग करंट 12 एम्पियर का, डिफरेंट ओरिएंटेशंस इन द फिगर बिलो, इफ़ द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज 0.3 टेस्ला, पॉजिटिव जेड एक्सिस में है। ठीक है, विच ऑफ द लूप विल बी स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, बोल रहा है कि कौन सा इसमें से स्टेबल इक्विलिब्रियम है 1 2 3 4 में से, और कौन सा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो अगर आपको याद हो तो हमने बता रखा था वो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ही,
इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बता रखा था कि जब पी और ई के बीच में एंगल जो हो थीटा का वैल्यू 0 डिग्री तो वो स्टेबल होता है। ये क्यों बता रहे हो सर? और पी एंड ई के बीच में एंगल जब 180 डिग्री का हो तो अनस्टेबल होता है। ये चीज़ें मैं बता रखा था। उसी तरीक़ा से यहाँ पे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में आप समझ सकते हैं कि अगर एम और बी मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल अगर उसी तरीक़ा से 0 डिग्री हो जाए तो ये स्टेबल हो जाएगा। ऐसा आप देख सकते हैं किताबों में भी लिखा रहता है। इन दोनों के बीच का एंगल अगर यहाँ पे थीटा का वैल्यू 180 डिग्री हो जाए तो ये अनस्टेबल होता है। ये सब चीज़ें आई थिंक पता होगा आपको, ठीक है। तो 0 डिग्री देख लीजिए, मैग्नेटिक मोमेंट एरिया के डायरेक्शन में होता है, तो करंट का लूप अगर इस डायरेक्शन में ऐसे करके बह रहा है तो इधर ऊपर की तरफ आ जाएगा। इधर एम का एंगल इसमें ऐसे बह रहा है तो ये ऊपर की तरफ आ जाएगा। ये मैग्नेटिक मोमेंट, इसका मैग्नेटिक मोमेंट ऐसे जा रहा है तो ये इधर की तरफ आ जाएगा। तो ना गंदा क्यों बन रहा है? और इसका मैग्नेटिक मोमेंट ऐसे जा रहा है तो ये नीचे की तरफ आ जाएगा। तो समझ सकते हैं आप लोग कि अगर यहाँ पे बी इधर है और ये इधर है तो इसमें एंगल 0 डिग्री हो गया, ये स्टेबल हो गया ये। इसमें बी ऊपर की तरफ है, एम नीचे की तरफ, तो थीटा का वैल्यू 180 डिग्री हो गया, तो ये हो गया अनस्टेबल। और इसमें देखा जाए तो ये इधर है और ये इधर है, तो इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। ये इधर है, एंगल 90 है, तो ये दोनों नहीं होगा, स्टेबल अनस्टेबल बी और डी होगा बच्चों, है ना। जो हम चुनना चाह रहे थे कि एक स्टेबल हो एक अनस्टेबल हो, तो ये और ये हो जाएगा, ये और ये हो जाएगा, ठीक है। काफ़ी ईजी है बच्चों, ये बस याद रखना होगा आपको कि 0 डिग्री पे स्टेबल, 180 पे अनस्टेबल, ठीक है। करंट लूप दिया गया है जिसमें कि सर्कुलर आर्क है जॉइंड बाय द टू रेडियल लाइन से, कैरिज करंट 10 एम्पियर का, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ इज क्लोज टू। क्या बोला जा रहा है? इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बताना है। वायर्स आपको देख सकते हैं, ये वायर अगर इसका डायरेक्शन देखा जाए तो इससे मैच कर जा रहा है, इस पॉइंट से, इसीलिए इसका मैग्नेटिक फील्ड तो आएगा नहीं, इसका मैग्नेटिक फील्ड तो आएगा ही नहीं, क्योंकि ये सेम लाइन पे आ रहा है। ये दोनों तो ऐसे ही हटा दीजिए। तो मैग्नेटिक फील्ड आएगा इस वायर की वजह से और इस आर्क के वजह से। दो आर्क हैं, ठीक है, ये 1 आर्क बोल देते हैं, इसको 2 आर्क बोल देते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आर्क 1 क्या होता है? म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई, इसका रेडियस 3 सेंटीमीटर है, इंटू थीटा, थीटा का वैल्यू 45 डिग्री है ना, तो पाई बाई 4 ही रहेगा। बी टू का वैल्यू क्या हो जाएगा? म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई, इसका आर कितना है? 5 सेंटीमीटर का, एंगल फिर भी पाई बाई 4 ही एक्सटेंड कर रहा है। इसका देखा जाए तो ओ पॉइंट पे अगर ऐसे जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड, इस तरीके से ऐसे जा रहा है, ऐसे करेंगे तो ऊपर की तरफ आएगा, तो इसके वजह से डॉट आएगा, और ये ऐसे जा रहा है तो इसकी वजह से क्रॉस आएगा, ठीक है। तो इसके वजह से डॉट आएगा, इसके वजह से क्रॉस आएगा। अब कौन बड़ा होगा कौन छोटा, देख सकते हैं, साफ साफ दिख रहा है, ये बड़ा होगा, B1 बड़ा हो गया, मतलब ये बड़ा होगा, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे बड़ा होगा, तो हम इसमें से इसको घटाएंगे, ठीक है। B एट O इक्वल टू B1 माइनस B2 हो जाएगा बच्चों। देख सकते हैं म्यू नॉट बाई 4 पाई कॉमन है, पाई बाई 4 भी कॉमन ही दिख रहा है, आई भी कॉमन ही दिख रहा है, तो 1/3 माइनस 1/4 5, पाई पाई उड़ जाएगा, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 चौके 16, 2 डिवाइडेड बाई 15, 10⁻² आएगा, क्योंकि सेंटीमीटर में था तो ऊपर 10⁻² हो जाएगा। म्यू नॉट बाई 4 पाई का वैल्यू होता है 10⁻7, आई का वैल्यू हमें दे रखा है 10 एम्पियर का था, किधर गया? 10 एम्पियर दे रखा है, इंटू 2 इंटू 10⁻² डिवाइडेड बाई 4 बच जाएगा, इंटू 15,
देख लेते हैं बच्चों यहाँ पे कट रहा है कि नहीं। ये कट रहेगा, 2 बार में कट जाएगा। 2 पच्चे 10, 5 दिया 15। तो ये हो जाएगा बच्चों, आपको दिख रहा हो 1/3 इंटू 10⁻⁵। 1/3 इंटू 10⁻⁵। आंसर किधर गया? कुछ कहीं छूट तो नहीं गया बच्चों? अच्छा, पाई छूट गया। हाँ, एक सेकेंड बच्चों, यहाँ पे μ0/4 पाई का वैल्यू होता है, तो एक ऊपर पाई आएगा। तो पाई आएगा अगर, तो पाई लिख देते हैं, है ना। पाई लिख देते हैं, तो पाई का वैल्यू यहाँ पे लिख देते हैं पाई। लगभग पाई सेम होता है, तो 1 टाइम्स आ जाएगा ये, है ना। 1 टाइम्स आ जाएगा, 1.314 होता है ना। ठीक है, तो डी आंसर हो गया। देखिए, एक और सवाल है जो जेईई एडवांस 2017 में आ रखा था, जो कि बहुत ही आसान सवाल बोला जाता है इसको, क्योंकि सिमेट्रिकल स्टार दिया होता है जिसमें वायर लूप है जो करंट कैरी कर रहा है आई का। डिस्टेंस विद डायमेट्रिकली अपोजिट वर्टिसेज इज 4a। ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप। देखिए, बोल रहा है सेंटर ऑफ द लूप पे। सेंटर ऑफ द लूप कौन सा है? बिल्कुल ये सेंटर है इसका, यही सेंटर है बच्चों। ठीक है, और ये बिल्कुल सिमेट्रिकल है। ठीक है, हर जगह से इसकी दूरी, जैसे यहाँ से लेंगे तो इसका भी यहाँ से बिल्कुल सिमेट्रिकल, जैसा लेफ्ट साइड वैसा राइट साइड। देखा जाए इधर जैसा होगा उधर ऐसा होगा, इधर देखा जाए तो इधर जैसा होगा इधर ऐसा होगा। जैसे बांटे ऐसे बांटेंगे, इधर जैसा इधर ऐसा। समझ रहा है ना। स्टार है तो बिल्कुल सेम से। और ये लेंथ 4a दे दिया है यहाँ से यहाँ तक की दूरी। तो ये ए हो गया, ये 2a हो गया, ये 3a हो गया, ये ए आ रहा है समझ में, क्योंकि सिमेट्रिकल है बच्चों। तो ये दूरी ए होगा, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, ये पूरा 4a है। ये चीज़ तो समझ में आ रहा है। देखिए, इसको करने का तरीका है बहुत सारा, लेकिन अगर आप थोड़ा सा आसानी से जाएं बच्चों, आसानी तरीका से थोड़ा सोच के जाएं, तो आपसे आसानी से सवाल हो जाएगा। करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है, ऐसे करके जा रहा है। तो बात ये है बच्चों, अगर हम देखें तो दो ट्रायंगल टाइप नहीं दिख रहा है, एक ये ट्रायंगल दिख रहा है हमें और एक ये ट्रायंगल दिख रहा है। ऐसे करके सोचेंगे तो हो जाएगा। दो ट्रायंगल दिख रहा है हमें, ट्रायंगल ही क्यों ना बना लें, इसलिए बोल रहा हूँ। और ट्रायंगल बनाएंगे तो ट्रायंगल के लिए एक वायर लाना पड़ेगा, तो उसके अपोजिट में एक वायर लाना पड़ेगा। एक तरीका है, अगर ये ऐसे करंट जा रहा है ऐसे ला दो, दोनों वायर की वजह से जीरो हो जाएगा करंट। एक वायर ऐसे करंट फ्लो करा है, एक वायर ऐसे करंट फ्लो करा रहा है, दोनों की वजह से जीरो हो जाता है। ओवरऑल कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उस तरीके से लाना है, क्योंकि ये जगह तो खाली है ना भाई। ठीक है सर। तो एक वायर अगर हमको ट्रायंगल बनाना है तो एक वायर ऐसे लाना होगा, इसमें करंट ऐसे, और एक वायर ऐसे। उसी तरीक़े से अगर ट्रायंगल बनाना है तो एक वायर इधर ऐसे लाना होगा, एक वायर इसको ऐसे लाना होगा, और एक वायर ऐसे लाना होगा, एक वायर ऐसे लाना होगा। ठीक है, तो हमारे को दिख रहा है कि एक ट्रायंगल बन जाएगा। अगर ऐसे देखा जाए तो एक ट्रायंगल बन जाएगा। एक ट्रायंगल तो बन गया, लेकिन दूसरा ट्रायंगल कैसे बनेगा? दूसरा के लिए यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे चाहिए, तो ला देते हैं वहाँ पे भी। ठीक है बच्चों, एक यहाँ पे भी लाना पड़ेगा। मान लेते हैं इस तरीके से हमने ला दिया, तो एक ट्रायंगल ये बन जाएगा और दूसरा ट्रायंगल ये बन जाएगा। आपको करंट का डायरेक्शन देख के चलना है। देखिए, एक ट्रायंगल मान लेते हैं ये फर्स्ट ट्रायंगल है, उल्टा वाला ट्रायंगल फर्स्ट ट्रायंगल, ये सेकंड ट्रायंगल। तो फर्स्ट ट्रायंगल उल्टा वाला है, तो उल्टा वाला फर्स्ट ट्रायंगल हम इस तरीके से बना देते हैं। यहाँ पे बनेगा ना। ठीक है, और दूसरा वाला ट्रायंगल ऊपर के डायरेक्शन में है। चलिए, हमने बना दिया। बात ये है बच्चों, बात ये है, इसको थोड़ा उल्टा लग रहा है हम लोग को।
बात ये है बच्चों कि ये ट्रायंगल जो हमने बनाया है ये उल्टा वाला मान लेते हैं। तो इसमें देखिए करंट ऐसे करके जा रहा है, तो ऐसे करके जा रहा है, तो ऐसे इधर ऐसे आने वाला आएगा, इधर ऐसे आने वाला आएगा, तभी तो इस डायरेक्शन में आ रहा है। तो इसमें करंट ऐसे आने वाला आएगा, ठीक है। समझिएगा बच्चों, ऐसे करके आया, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे ये करंट ऐसे करके इस वायर से चला जाएगा, ऐसी वाली से। बोलेंगे सर इधर से भी तो जा रहा है। बच्चों उसके लिए हम ये ट्रायंगल ले लेंगे, हम आगे आपको बता रहे हैं। इसमें ऐसे, फिर इसमें कैसे जाएगा, ऐसे करके चला जाएगा, फिर इसमें ऐसे करके आ जाएगा, ठीक है। एक ट्रायंगल हो गया। दूसरा ट्रायंगल ले लेते हैं हम लोग सीधा वाला, ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं। तो इसमें करंट कैसे फ्लो कर रहा है बच्चों, ऐसे करके आ रहा है, मतलब इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज ही दिख रहा है, एंटी क्लॉकवाइज ही तो दिख रहा है बच्चों। मतलब इस डायरेक्शन में होता है तो एंटी क्लॉकवाइज ऐसे गया, मतलब इसमें ये वाली पार्ट लेगा, ये वाला वायर, इसमें ये वायर पार्ट लेगा, इसमें ये वायर पार्ट लेगा। सब में देखा जाए तो एंटी क्लॉकवाइज वाला वायर पार्ट ले रहा है, लेकिन क्लॉकवाइज वाला नहीं। क्लॉकवाइज वाला कौन है, ये क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज है, ये भी क्लॉकवाइज है बच्चों, ये भी क्लॉकवाइज है, और ये भी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज वाला वायर किसी में पार्ट नहीं ले रहा, तो उनके वजह से एक ओवरऑल दिख रहा है आपको पेंटागन टाइप का, हेक्सागोन है ना, ये 1 2 3 4 5 6, हाँ हेक्सागोन बन जाएगा उनके कारण। तो देखा जाए तो एक हेक्सागोन बना देते हैं। तो ये एक हेक्सागोन टाइप बन जाएगा, जिसमें करंट हमको देख रहा है कि हम क्लॉकवाइज में करंट बहा रहे हैं यहाँ पे बच्चों, ठीक है। ऐसे करके क्लॉकवाइज में बढ़ा रहे हैं, ठीक है। बात अब ये आ गया कि इस पॉइंट पे ये भी वो पॉइंट मान लेते हैं, इसके लिए ये वाला वो पॉइंट हो जाएगा, इसके लिए ये वाला वो पॉइंट हो जाएगा। शेप्स को ध्यान में रखना है बच्चों, शेप्स को ध्यान में रखना है। आप अगर सोच रहे हो कि अगर हम ये ट्रायंगल रहे तो बच्चों ये करंट बहने वाला, हम ये अपने आप इमेजिन इसीलिए किए हैं क्योंकि हमें कन्वीनियंट हो। हम अगर ये ट्रायंगल ले रहे हैं तो हम इसमें बहने वाला करंट ये लेंगे, बोलेंगे कि करंट बह रहा है तो इसे जाके ऐसे क्यों नहीं ले रहे हैं, हमारे को ये ट्रायंगल लेना है बच्चों। ऐसा मान लेते हैं कि ऐसे उस पर रखा हुआ ट्रायंगल है, ऐसे उस पर रखा हुआ ट्रायंगल है। मान लीजिए अगर इस पे ये ट्रायंगल ऐसे करके कुछ सरफेस पे हमने ये ट्रायंगल पहले रख दिया सीधा वाला, और उसी पे उल्टा वाला रख दिया, तो इसमें बहने वाले करंट एक दूसरे को, मतलब ऐसे बहने वाले करंट तो इसको सपोर्ट करेंगे, लेकिन फिर उस पे ऊपर ये रख देंगे तो ये सब कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ओवरऑल फिर करंट का डायरेक्शन ऐसे ही मिलेगा, क्योंकि करंट को जाने के लिए रास्ता बस यही है। अगर ये सब तीनों शेप को एक दूसरे पे रख देंगे ना, तो ये चीज़ हट जाएगा, ये चीज़ सारा है ना, ये सारा चीज़ हट जाएगा। तो फिर करंट कैसे बहेगा, ऐसे थोड़ी बहेगा। करंट का बहने का डायरेक्शन सिर्फ एक ही है, स्टार के थ्रू, ऐसे, ठीक है। तो फिर तो नॉर्मल ही केस हो जाएगा। इसलिए हम कुछ गलती नहीं किए हैं सवाल बनाने के लिए, ऐसा मत सोचिएगा। एक ट्रिक है। अब देखिए बच्चों, अब देखिए, आपको पता है कि ये डिस्टेंस तो ए है, ये भी ए है, और ये भी ए है, ये चीज़ पता है आपको। अगर ये सेंटर है तो ये देखिए, ये यहाँ पे देखिए ये सेंटर है, तो ये डिस्टेंस ए है, ये डिस्टेंस ए है, तो ये ए 2 ए हो जाएगा ऊपर वाला, और एक इस पॉइंट से नीचे वाला ए है। तो अगर यहाँ पे ऐसे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, अगर हम यहाँ से बिल्कुल बीच से काट दिए इसको ऐसे, तो देखा जाए तो ये यहाँ से यहाँ तक का ये लेंथ कितना हो जाएगा, ए, और ये ए था और ये ए था, तो पूरा 3a हो जाएगा बच्चों, पूरा इसका 3 टाइम्स ऑफ ए हो जाएगा, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ओके, उसी तरीक़ा से यहाँ पे भी हो जाएगा, बिल्कुल सिमिलर चलेगा। अगर हम एक ट्रायंगल के लिए निकाल लेंगे तो दूसरे के लिए अपने आप आ जाएगा। हम एक ट्रायंगल के लिए देख लेते हैं, ये ऐसे है। अगर ये इसमें वायर में ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो अगर हमें देखना है, अगर हमें देखना है कि इस ओ पॉइंट पे कितना होगा, तो हम क्या करते थे बच्चों, हम क्या करते थे, हम इस ओ पॉइंट से क्या करते थे, परपेंडिकुलर दूरी लेते थे उस वायर का और उसमें एंगल देख लेते थे। तो ये वायर हमको इजी दिख रहा है, तो मान लेते हैं बच्चों कि ऐसे करके ये वायर को ऐसे हमने अगर ऐसे एक्सटेंड कर दिया, ऐसे करके वायर के लिए लाइन को
अब देखा जाए तो ये बिल्कुल परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा, और ये ए है, क्योंकि आपको पता है ना ये पूरा 3a है, ये ए यहाँ से ए यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। ये दूरी आपको कोई ज़रूरी नहीं है निकालने का। यहाँ पे अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड लिखने का कोशिश करेंगे बच्चों, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई आ जाएगा, आई बाई ए डिस्टेंस दूरी है, इंटू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। यहाँ से ये एंगल और ये एंगल कितना बन रहा है, साइन थीटा 1, ये एंगल कितना होगा बच्चों, देख लीजिए ये एंगल कितना होगा। आखिरकार देखा जाए ये एंगल कितना होगा। अब ये बिल्कुल इक्विलेटरल ट्रायंगल है, स्टार जो बना है बिल्कुल इक्विलेटरल ट्रायंगल से बना है। स्टार कैसे भी बनेगा तो इक्विलेटरल ट्रायंगल से ही तो बनेगा, तो सब साइड लेंथ तो इसका बराबर ही दिख रहा है, मतलब ये पूरा इस पे 360 डिग्री बन रहा होगा एंगल। तो सब में कितना कितना 120 120 120, ये पूरा 120 है, और बिल्कुल हम लोग इसको परपेंडिकुलर बीच में डाले हैं, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो साइन 60 प्लस साइन 60 हो जाएगा, साइन 60 प्लस साइन 60 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा बच्चों, म्यू नोट बाई 4 पाई आई बाई ए इंटू 2 टाइम्स ऑफ √3/2, तो √3 आ जाएगा। चलो भाई, तो ये एक वायर की वजह से निकाला, एक वायर की वजह से। तो ऐसे ही एक वायर और है, एक और वायर, पूरा 3 वायर है, और उसी तरीक़े से 3 वायर ये भी है, बिल्कुल सिमिलर है। तो 3 3 6 वायर हो गए, तो इसमें 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब देख लेते हैं इसके वजह से, ये हेक्सागोन की वजह से। तो हेक्सागोन में कोई भी एक हम लोग ले लेते हैं, मान लेते हैं कि ये वाला वायर ले लिया, 6 वायर से ये वायर ले लिया बच्चों। यहाँ से ये परपेंडिकुलर दूरी कितना होगा बच्चों, देख लीजिए। अगर देखा जाए तो ये दूरी कितना था, ये दूरी कितना था, ये दूरी सब ए था, ए ये भी दूरी ए ही होगा, ठीक है। इसके वजह से कितना हो जाएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए दूरी ही है। अब देखिए ये हेक्सागोन है, तो हेक्सागोन किसी भी अपने हेक्सागोन अगर शेप है और वो अपने सेंटर पे कितना एंगल एक्सटेंड करता है, हेक्सागोन है तो 6 है तो 360 डिग्री करेगा। तो हर एक साइड कितना करेगा, हर एक साइड, क्योंकि हर एक साइड का लेंथ बराबर होता है 60 है ना, 6 6 36 हो जाता है, तो ये पूरा 60 करेगा। साइन थीटा 1 मतलब इधर वाला एंगल और इधर वाला, तो 30 डिग्री हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल। तो 2 टाइम्स ऑफ साइन 30 हो जाएगा, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई आ जाएगा, आई बाई ए 2 टाइम्स साइन 30, तो 1 आ जाएगा, हाफ होता है ना। तो अब इसमें मल्टीप्लाई कितना का करना होगा, ऐसे ऐसे 6 वायर्स हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। देखा जाए तो इनका डायरेक्शन ऐसे था, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड इसके वजह से कैसे होगा, ऐसे होगा तो ऊपर की तरफ, और इसमें ऐसे तो अंदर की तरफ, तो इसमें हो जाएगा ऊपर की तरफ, मतलब कि के कैप, इसमें माइनस का के कैप। अब दोनों को देख लीजिए आप सटा के कितना आ रहा है। म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए कॉमन कर लेते हैं, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए, ये और ये इसमें कॉमन कर लेते हैं, तो बचेगा क्या, 6 भी कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे √3 - 1 आ जाएगा। इन दोनों को देख लेते हैं, √3 - 1 है ऑप्शन में, √3 - 1 √3 - 1, लेकिन 6 कॉमन आएगा, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, ये ऑप्शन, ठीक है। ये तरीका है, बिल्कुल इजी तरीका था ये करने का, और भी तरीके हैं लेकिन ये आसान तरीका है बच्चों। तो ऐसे अगर आप सोच लेते हैं तो आपको बहुत आसान हो जाएगा। ये जेड मंथ 2017 का ही सवाल था। देखिए जेड मंथ 2015 का सवाल जो कि आसान ही था। कंडक्टर जो दिया गया है यहाँ पे, करंट कैरिंग कांस्टेंट आई इन XY प्लेन इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी, इफ फोर्स F इज मैग्नीट्यूड अब टोटल मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर, ठीक है। कौन सा इसमें करेक्ट स्टेटमेंट है, तो बिल्कुल इजी सा सवाल है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये बताना है। इफ़ मैग्नेटिक फील्ड इज़ अलोंग जेड डायरेक्शन, ये XY है तो जेड ऐसे ही तो होगा, अरे यार ये XY प्लेन है तो जेड ऊपर की तरफ होगा, मानना तो ऐसे ही पड़ेगा ना। अगर मैग्नेटिक फील्ड जेड डायरेक्शन में है, ऊपर की डायरेक्शन में है, इस प्लेन से बिल्कुल ऊपर है, ठीक है, उस केस में क्या होगा, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L + R होगा। देखिए बच्चों, फोर्स होता क्या है, फोर्स होता क्या है, I × L × B होता है,
एल क्रॉस बी, तो हमको बोल दिया है बी तो जेड डायरेक्शन में है, मतलब बी ऊपर की तरफ है। एल एल होता है हम लोग क्या लेते हैं, वेक्टर लेंथ लेते थे। वेक्टर लेंथ मतलब यहाँ से यहाँ तक, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पूरी लेंथ, जहाँ से शुरू हुआ है और जहाँ अंत हुआ है उसको मिला देते हैं तो हमको पूरा वेक्टर लेंथ मिल जाता है। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला दीजिए ऐसे करके, तो पूरा लेंथ कितना हो जाएगा, एल आर आर एल। तो टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, ऑप्शन ए में क्या होगा, टोटल लेंथ 2 इंटू एल प्लस आर हो जाएगा। यहाँ पे एफ, ये ऑप्शन में देखेंगे तो कितना हो जाएगा, आई इंटू एल क्रॉस बी, तो 2 बाहर आ जाएगा, एल प्लस आर क्रॉस बी करेंगे क्योंकि दोनों का देखा जाए तो एंगल 90 डिग्री है ना, क्योंकि करंट थी वेक्टर लेंथ ऐसे है और ऊपर की डायरेक्शन में लग रहा है क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। तो ऐसे करेंगे तो इधर की तरफ फोर्स आ रहा है इंटू बी, तो ये आ जाएगा। तो फोर्स देख सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल प्लस आर है, तो ये ऑप्शन तो सही है। ऐसा आसान सा सवाल था। बी ऑप्शन में देख लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड ही इसी डायरेक्शन में है और लेंथ वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में है, दोनों के बीच का एंगल तो जीरो हो गया। तो दोनों के बीच का एंगल जीरो हो गया तो साइन जीरो करेंगे इसको निकाल के, साइन जीरो जीरो होता है, तो ये तो ऐसे ही जीरो हो जाएगा, ये भी सही है। सी ऑप्शन, मैग्नेटिक फील्ड अलोंग वाई डायरेक्शन। वाई डायरेक्शन मतलब कि फिर से ऊपर की तरफ है और वेक्टर लेंथ इस डायरेक्शन में है। वेक्टर लेंथ फिर से एल आर आर एल सबको जोड़ देंगे तो 2 इंटू एल प्लस आर आ जाएगा, और मैग्नेटिक फील्ड ऊपर के डायरेक्शन में है तो एल क्रॉस भी ऊपर के डायरेक्शन में के कैप में आ जाएगा इसके लिए। तो फिर से सी ऑप्शन में वही बात है ना बच्चों, एल वेक्टर कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ एल प्लस आर। तो फोर्स सी ऑप्शन में कितना लगेगा, 2 टाइम्स ऑफ आई इंटू एल प्लस आर इंटू बी के कैप में आएगा। और इसके वजह से फर्स्ट ऑप्शन की वजह से कैसे आ रहा था, माइनस का के जे कैप, ठीक है। तो आखिर हमको प्रोपोर्शनल ही तो देखना है, तो प्रोपोर्शनल तो है ही, प्रोपोर्शनल तो है ही अलॉन्ग जेड एक्सिस, जेड की वजह से तो देख लिया, तो ये ऑप्शन तो ऐसे भी नहीं होगा, तो ए बी सी आंसर हो गया। देख सकते हैं आसान सा सवाल भी कभी कभी आ जाता है। इस सवाल में बोला करंट कैरिंग लूप आई है जिसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, एक्स वाई प्लेन में दिया गया है, यूनिट वेक्टर के कैप में है, कमिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर। मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा बच्चों, वो होता है n टाइम्स ऑफ आई इंटू ए। तो देखा जाए तो इसमें अगर करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, इससे ऐसे ऐसे, ठीक है, तो ऐसे ऐसे तो ऊपर के डायरेक्शन में, तो के कैप नहीं आएगा, पता चल गया। इसका पूरा एरिया कितना है, मैग्नेटिक मोमेंट के लिए एरिया चाहिए, ऐसे करके कैलकुलेट कर ले एरिया। एक तो ए स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर है, प्लस में ये 4 गुने पाई, ये कितना दूरी होगा, ये इसका कितना दूरी होगा, अगर पूरा यहाँ से यहाँ तक ये दूरी 2 टाइम्स ऑफ आर होता है ना, ए बाई 2 हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। लेकिन ये पूरा सर्कल का आधा है तो बट बाई 2 करना पड़ेगा ना, ठीक है। इसको कर लीजिए कैलकुलेट बच्चों, ये तो 4 ये ऐसे ही कट जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस पाई ए स्क्वायर बाई 2 ये आ जाएगा। तो मैग्नेटिक मोमेंट हो गया, नंबर ऑफ टर्न्स नहीं दे रहा है तो 1 ले लेते हैं, करंट आई फ्लो कर रहा होगा इंटू एरिया कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस पाई बाई 2 के कैप में, 1 प्लस पाई बाई 2 आंसर आ गया, ये भी ऑप्शन। काफ़ी आसान आसान से सवाल भी आ रखे हैं। देखिए रिजिड स्क्वायर लूप है, साइड लेंथ है, करंट आई 2 फ्लो कर रहा है, हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखा हुआ, करंट आई 1 इज कैरिंग इन द वायर विद द सेम प्लेन एज शोन इन द फिगर, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द लूप। कुछ नहीं बोला जा रहा है, नेट फोर्स बस बताना है लूप में कितना लगेगा। इस तरीके के सवाल तो सब लोग के ये होते हैं। ये इन्फानाइटली करंट कैरिंग वायर है, उसके कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस बनेंगे, इसके कारण यहाँ पे क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगे बच्चों, ये तो पता चल ही गया होगा आपको। ये वायर ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो इसके कारण यहाँ पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा कितना, म्यू नोट आई 1 ले लेंगे ना, क्योंकि 1 वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ले रहा है, म्यू नोट बाई 4 पाई
आई बाई आर ले लेते हैं, आर दूरी बढ़ता घटता रहता है। साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 तो 2 टाइम्स आ जाएगा sin 90 फिर 2 कट जाएगा ना, तो आ जाएगा म्यू नोट I1 डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे जा रही है इनटू द प्लेन। डीएल क्रॉस आई इंटू डीएल क्रॉस बी, डीएल क्रॉस बी करेंगे तो इस पर फोर्स लगेगा ऊपर की डायरेक्शन में, ये ऐसे जा रहा है तो आई टू डीएल क्रॉस बी करेंगे तो फोर्स लगेगा, सब में अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है वायर्स पे, ये सब फोर्स है बच्चों, है ना, मैग्नेटिक फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है। तो देखा जाए तो हम कैसे कर सकते हैं, इस वायर का लेंथ यहाँ से ज़्यादा है, इस वायर का लेंथ यहाँ से कम है, लेकिन अगर इस वायर के लिए देखें तो लेंथ यहाँ पे एक ही जगह पे है, अगर कहीं पे भी लेंथ ले ले डीएल तो वो सेम ही आएगा। और जैसा ये वायर है, इसका फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, इसका फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, एक दूसरे के अपोजिट है, उसके कारण जो भी फोर्स बनेगा इसके वजह से और इसके वजह से वो कैंसिल आउट होता हुआ दिख रहा है। सर फोर्स तो वेरिएबल होगा, बिल्कुल वेरिएबल होगा, क्योंकि हर एक इसका एलिमेंट में यहाँ पे कुछ और दूरी है, यहाँ से यहाँ पे कुछ और दूरी है, इसके लिए यहाँ पे कुछ और दूरी है, यहाँ पे कुछ और दूरी है, लेकिन जैसा ऊपर है वैसा ही नीचे है, तो जैसा ऊपर वेरी कर रहा है वैसा नीचे वेरी कर रहा है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। लेकिन इसके लिए यहाँ पे ये इसका दूरी कुछ और है और इसके लिए दूरी कुछ और है, तो इसके वजह से नहीं कटेगा। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे देख सकते हैं आर पे डिपेंड कर रहा है, मतलब यहाँ से कितनी दूरी पे है वायर उस पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो इन दोनों की वजह से तो हट ही गया बच्चों, इन दोनों की वजह से तो हट ही गया। अब आ जाते हैं वायर 1 और 2 की वजह से, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर 1 कितना हो जाएगा, म्यू नोट, मतलब कि क्या होता है आई इंटू डी एल क्रॉस बी होता है ना, तो आई इंटू एल क्रॉस बी कर लेते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा आई, दोनों को एंगल 90 है ना, एल कितना है, लेंथ इसका कितना ए है, बी कौन सा लेंगे, ये वाला बी लेंगे, म्यू नोट I1 डिवाइडेड बाई ए, इसके वजह से लेते, तो इसमें वायर में करंट कितना फ्लो कर रहा है, I2 फ्लो कर रहा है, देख सकते हैं I2, यहाँ पे I1 2 पाई आर ले लिए। ठीक है, ये आई कैप में है, और B2 कितना हो जाएगा बच्चों, आई इंटू एल क्रॉस भी कर लेते हैं यहाँ पे भी, तो यहाँ पे भी I2 फ्लो कर रहा है, ये यहाँ पे भी इसका लेंथ, और यहाँ पे म्यू नोट I1 डिवाइडेड बाई 2 पाई, यहाँ पे दूरी कितना है, यहाँ से इस वायर से दूरी कितना है इसका 2a हो गया, ए और ए यहाँ पे है ना 2a हो गया, और यहाँ पे दूरी कितना था, वो ए ही था, ए लिख देते हैं। चलिए ठीक है, ये माइनस का आई कैप है। ओके, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बच्चों। तो ओवरऑल अगर हम लोग फोर्स देखें यहाँ पे, तो किसका डोमिनेशन हो रहा है, कौन डोमिनेट कर रहा है, कौन फोर्स ज़्यादा लग रहा है, तो देख सकते हैं कि यहाँ पे सब कुछ कॉमन दिख रहा है, सब कुछ वैसा ही दिख रहा है, यहाँ पे नीचे है, यहाँ पे 2a है, बस ये डिफरेंस है, तो नीचे इसमें कम है तो इस फोर्स ज़्यादा लगेगा, मतलब ये वाली फोर्स ज़्यादा लग रहा है इधर के डायरेक्शन में, मतलब ऐसा बाहर लगने वाला फोर्स है, मतलब रिपल्सिव फोर्स है, बाहर इसको धक्का देगा, रिपल्सिव लगेगा, रिपल्सिव लगेगा, अट्रैक्टिव तो नहीं लगेगा, जीरो तो नहीं लगेगा, तो रिपल्सिव है तो बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है, कितना लग रहा है तो निकाल लेते हैं, बी नेट निकाल लेते हैं, तो वो आ जाएगा B1 माइनस B2, वो कितना हो जाएगा I2 ए म्यू नोट I1 सब कॉमन हो जाएगा, नीचे 2 पाई भी कॉमन है, 1/a माइनस 1/2a, ओवरऑल 1/2a आ जाएगा। देख लीजिए 4 पाई नीचे आ रहा है, ठीक है, ये तो कट ही जाएगा, तो यही तो आंसर है 4 पाई वाला, सी ऑप्शन हो गया। बिल्कुल इजी है बच्चों, बिल्कुल इजी है अगर आपने पढ़ा है जो मैंने आपको पढ़ाया है। एक और सवाल जेईई में 2016 का काफ़ी आसान सा सवाल है बच्चों, 2 आइडेंटिकल वायर्स ए बी है, लेंथ एल है, कैरिंग करंट आई है, ए इज़ बेंट इनटू द सर्कल ऑफ रेडियस आर, बी इज़ बेंट इनटू द स्क्वायर ऑफ साइड ए, बी मैग्नेटिक फील्ड है सेंटर पे ऑफ द लूप सर्कल और स्क्वायर के, बी ए बाई बी पूछा है। बिल्कुल इजी सवाल है, कोई भी वायर ऐसे है, कोई भी स्ट्रेट वायर था, इसको हमने बना दिया एक तरीके से सर्कल बना दिया, और एक तरीके से हमने बना दिया स्क्वायर, स्क्वायर तो लग नहीं रहा है, अब लग रहा है, इसका रेडियस आर है, इसका साइड लेंथ ए ले लेते हैं, इसका पूरा लेंथ एल ले लेते हैं,
देखा जाए तो यहाँ पे जो बना होगा ये, तो इसका लेंथ हो जाएगा 2 पाई आर, वो पूरा एल लेंथ के बराबर होगा। इसका लेंथ हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ ए, हो जाएगा एल के बराबर। इसके वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बी ए लिख देते हैं, μ0/4 पाई आई बाई आर इंटू थीटा, यहाँ पे 2 पाई है ना, सॉरी थीटा यहाँ पे 2 पाई है, ये कट जाएगा तो 2 बार में कट जाएगा। तो μ0 टाइम्स ऑफ आई डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ आर, आर का वैल्यू कितना है L/2 पाई। इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड लिख लेता हूँ बी की वजह से, μ0/4 पाई, ऐसे होगा ना बच्चों ये। तो ये एंगल सब में तो दिख रहा है, तो ये एंगल 45 डिग्री ही तो होगा, क्योंकि 90 बढ़ जाएगा 4 भागों में। तो μ0/4 पाई आई बाई A/2 दूरी हो जाएगा वो, इंटू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, 45 तो 1/√2 प्लस 1/√2 √2 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये का वैल्यू रख देते हैं, μ0/4 पाई आई इंटू 2√2 ऊपर चला जाएगा, डिवाइड बाई ए का वैल्यू कितना है L/4। अब देखा जाए तो अब काट सकते हैं, ठीक है। बी ए बाई बी बी, इस दिस डिवाइडेड बाई दिस, मतलब कि क्या, सब कुछ कटता हुआ ही तो दिख रहा है। यहाँ पे पहले 4 और 4 काट देते हैं यार, डिवाइड कर लेते हैं बच्चों। μ0 कट जाएगा, आई भी कट जाएगा, ऊपर आएगा, पूरा ही लिख लेते हैं, μ0 आई 2 पाई डिवाइडेड बाई 2L इंटू, यहाँ पे हो जाएगा μ0 आई 2√2 डिवाइडेड बाई पाई इंटू एल। देख सकते हैं बच्चों, μ0 आई कट गया, 2 कट गया, पाई स्क्वायर एल, अच्छा एल भी कट गया, पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई √2 आएगा बच्चों, ठीक है। पाई स्क्वायर बाई 2√2 हमारे पास आ गया है आंसर। तो यहाँ पे दिख रहा है क्या, ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है। अच्छा यहाँ पे हमने, अच्छा यहाँ पे एक वायर की वजह से निकाला है ना हमने ये, तो ऐसा ऐसा 4 वायर है, 1 2 3 4, तो यहाँ से 4 से गुना भी तो करना होगा, ठीक है। इस पूरे में 4 से गुना कर देना होगा, तो पूरे में 4 से गुना करेंगे तो नीचे 4 आ जाएगा, तो नीचे 4 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो 8√2 आ रहा है, तो आंसर डी हो गया। बिल्कुल आसान है बच्चों, किया जा सकता है ना, आप कर सकते हैं, ठीक है। देखिए एक और सवाल काफ़ी आसान सा, ये तो अगर आपने पढ़ा होगा तो बता देंगे। होलो कंडक्टिंग सिलेंडर है जिसमें इनर रेडियस r/2 फिर r है, यूनिफॉर्म करंट डेंसिटी अलोंग द लेंथ। अरे ये बोल रहा है बच्चों कि ऐसे मैग्नेटिक फील्ड को मॉड ऑफ बी से रिप्रेजेंट किया, रेडियल डिस्टेंस r है, कौन सा इसमें बेस्ट रिप्रेजेंट किया गया है। मतलब कि मान लेते हैं कि अगर हमारे पास ये कोई सिलेंडर है ना बच्चों, इस टाइप से, और बोला जा रहा है कि इसमें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही हैं, तो ये ऐसे भरा भरा है ना, ऐसा करके ये बच्चों भरा भरा है, तो इसमें से ऐसे करके करंट जा रही है, ठीक है। तो इसमें से अगर जा रही है तो बोला जा रहा है कि कैसे इसमें वेरी होगा मैग्नेटिक फील्ड वर्सेज आर का, ठीक है। आपको बोल दिया गया है कि ये दूरी r/2 है और ये दूरी r है। तो देखा जाए तो r से बाहर जाएंगे तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे मिलते थे, बाहर आउट, μ0 I डिवाइडेड बाई 2 पाई r मिलती थी, ऐसा ही तो कुछ मिलता था। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r आता था बाहर, हमने ऐसा पढ़ा रखा है बच्चों। तो बाहर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, ऐसे होगा, सब सही है। अंदर तो कुछ जा ही नहीं रहा, अंदर तो जीरो है, अंदर तो सबसे अंदर तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे जीरो है, अंदर तो जीरो है बच्चों, अंदर तो कुछ है ही नहीं, तो अंदर जीरो हो जाएगा, मतलब कि ये तो नहीं होगा, ये हो सकता है, ये सकता है, अंदर जीरो है, 0 0 0,
अब बोला जा रहा है कि यहाँ पे कैसे वेरी करेगा, इसके अंदर वाले मटेरियल पे, इस मटेरियल पे। तो वहाँ पे भी मैंने बता रखा था, पता नहीं मेरे को याद आ रहा है कि नहीं। बी ऑन द, इस सरफेस क्या हो जाएगा, इसके सरफेस पे म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ऐसा आर स्क्वायर माइनस आर बाई 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस आर बाई 2 का होल स्क्वायर, कुछ इस टाइप से आता था बच्चों, है ना। तो यहाँ पे नीचे आर आता था, देख सकते हैं कुछ इस टाइप से वेरी होता है। तो आर से आर बाई 2 तक लगभग लगभग ये कांस्टेंट तो वेरी नहीं कर रहा है, क्योंकि आर का टर्म आ रहा है हर जगह पे। तो ऐसे ये तो नहीं होगा, कांस्टेंट तो नहीं रहेगा। और यहाँ पे देखा जाए तो आर बाई 2 पे, इसके जस्ट यहाँ पे थोड़ी कुछ होगा। आर बाई 2 पे अगर देखा जाए, आर बाई 2 पे, तो आर बाई 2 पे थोड़ी मैग्नेटिक फील्ड कुछ आ गया है, वहाँ पे तो कुछ नहीं है, तो जीरो ही रहेगा यहाँ पे। यहाँ इसके बाद बढ़ा है कुछ, तो ये आंसर होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। ये कह रहा है कि आर बाई 2 पे ही कुछ है, तो आर बाई 2 पे तो कुछ नहीं है, आर बाई 2 पे तो जीरो ही है भाई। यहाँ पे इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड आर बाई 2 पे जीरो ही है, क्योंकि वो अंदर ही आता है, ठीक है। अगर ऐसा कहीं पे कन्फ्यूजन होना, तो ये अंदर वाला सरफेस के लिए ये वाले भी अंदर ही आता है पॉइंट, और बाहर वाले सरफेस के लिए ये वाली आउटर वाली सरफेस भी बाहर ही आता है, ठीक है। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों। एक और सवाल काफ़ी आसान सा देख लेते हैं। वायर लेंथ दे रखा है, करंट कैरिंग इतना है, बेंट इन द सर्कल, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द कॉइल बताना है। बिल्कुल ईजी सा सवाल आ रखा है। सर्कल में बेंड कर दिए हैं, तो हमको मैग्नेटिक मोमेंट पूछ रहा है, तो हम बता सकते हैं NIA। नंबर ऑफ टर्न्स आपको नहीं दे रखा है, ठीक है, 1 होगा। करंट इसमें 14 एम्पियर का फ्लो कर रहा है। एरिया क्या है इस लूप का, पूरा लेंथ इतना है, तो यही तो 2 पाई आर होगा। तो यहाँ से हम लोग आर निकाल सकते हैं, 314 डिवाइडेड बाई 2 पाई। 314 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3.14, तो ये कट जाएगा इससे, तो 100 बार में तो ये 50 आ जाएगा, आर का वैल्यू 50 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो आर का वैल्यू हाफ है, तो पाई इंटू आर स्क्वायर मतलब 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। मीटर में लाना है ना। 14 गुने पाई का वैल्यू 3.14 इंटू 1/4, एक कट जाएगा 7 बार में, 2 बार में एक कट जाएगा 1.57, 7 7 49, तीनों हासिल 4, 35 4 39 के 4 हासिल 3, 7 3 10, लगभग 11 आ रहा है। 11 आंसर लिख सकते हैं हम लोग, न्यूमेरिकल टाइप में आया था। हो गया आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। गैल्वेनोमीटर दे रखा है, जिसमें कि नंबर ऑफ टर्न्स दे रखा है, ठीक है। एवरेज एरिया उसका ये है, 1 टर्न का, ईच टर्न का है। टॉर्क कितना प्रोड्यूस करता है अगर कीप द कॉइल पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड व्हेन द करंट फ्लोइंग इतना थ्रू इट, द स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड क्या होगा, ठीक है। टॉर्क अगर यहाँ पे बोला जा रहा है कि 1.5 न्यूटन मीटर का है, टॉर्क M क्रॉस B होता है। कॉइल को अगर पैरेलल रखना है, कॉइल रिक्वायर्ड टू कीप दिस कॉइल पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, मतलब कॉइल कुछ इस टाइप से है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, ये पैरेलल हो जाएगा, लेकिन इसका ऊपर की तरफ मैग्नेटिक मोमेंट होगा और B इधर है, तो टॉर्क होता है M क्रॉस B, तो यहाँ पे MB साइन ऑफ 90 आ जाएगा। टॉर्क का वैल्यू 1.5 इक्वल टू MB आ जाएगा। M कितना है, नंबर ऑफ टर्न्स, N I कितना है बच्चों, हाफ। एरिया कितना है बच्चों, 3 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू B, मैग्नेटिक फील्ड ही हमें निकालना है, ये तो निकल ही जाएगा। ये 1.5 बार में, ये 1.5 कट गया, तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, 10 के 5 4 डिवाइडेड बाई 500, तो 100 डिवाइडेड बाई 5, 20 25 100, तो 20 टेस्ला आ जाएगा क्या, यही लग रहा है आंसर हो जाएगा। सिंपल है बच्चों, कर सकते हैं आप लोग। ये भी एक सवाल बहुत पहले आ रखा था जे एडवांस में, जो कि आसान ही था बच्चों। क्या बोला जा रहा है कि इसमें 2 ईच करंट कैरिंग वायर ऑफ I करंट है, सोन इन द फिगर, कॉलम 1 इफेक्ट में
और उसका कुछ रिजल्टिंग इफेक्ट है जो कॉलम 2 में दिया गया है, तो देखना है कॉलम 1 कॉलम 2 कैसे मैच कर रहा है। ठीक है, पी पॉइंट इसमें मिड मिड वे है बिटवीन द वायर्स यहाँ पे। तो बोल रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड पी पॉइंट पे 0 होगा या फिर रिपेल करेगा, या फिर डायरेक्शन ऑफ करंट जो है इसमें, मैग्नेटिक फील्ड जो होगा, डायरेक्शन ऑफ करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड जो होगा उसका डायरेक्शन कैसे होगा, एक सेम डायरेक्शन में होगा, अपोजिट डायरेक्शन में, वो सब पूछ रहा है। इसमें करंट अगर आई फ्लो कर रहा है, इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, तो इसके कारण यहाँ पे देखें अगर ऐसे करंट जा रहा है तो ऐसे करेंगे तो अंदर की तरफ आ रहा है ना, ये अंदर की तरफ आ रहा है, इसके वजह से बाहर की तरफ आ रहा है, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू द करंट इन द वायर्स इन अपोजिट डायरेक्शन, इसके वजह से अंदर की तरफ है, इसके वजह से बाहर की तरफ है। तो क्यू ऑप्शन तो ठीक है। और दोनों में करंट अगर आई जा रहा है तो एक दूसरे का कैंसिल आउट भी कर देगा, तो नो मैग्नेटिक फील्ड होगा, मतलब आर। पी पॉइंट सिचुएटेड देख रहा है बच्चों, पी पॉइंट सिचुएटेड द मिड पॉइंट इन टाइम जॉइनिंग द सेंटर्स ऑफ द सर्कुलर वायर विच आर द फ्लोइंग द सेम रेडियाई। इस पॉइंट पे कैसे होगा, इसकी वजह से ऐसे करके इधर जाएगा, इसकी वजह से ऐसे करके इधर आएगा, दोनों की वजह से यहाँ पे इस डायरेक्शन में दिख रहा है, दोनों की वजह से इस डायरेक्शन में दिख रहा है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी करंट ड्यू टू द वायर्स इन द सेम डायरेक्शन, पी हो जाएगा। ठीक है, पी पॉइंट सिचुएटेड द मिड पॉइंट, ठीक है ठीक है। इसके कारण इधर करंट ऐसे जा रहा है, इसके कारण करंट इधर से ऐसे जा रहा है, तो करंट जा रहा है तो यहाँ पे देख सकते हैं अंदर की तरफ और इसके वजह से बाहर की तरफ, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, इसका मतलब कि अपोजिट डायरेक्शन में है, क्यू आ जाएगा। और एक दूसरे को जीरो भी कर रहे हैं, आर भी आ जाएगा। पी पॉइंट अंदर है तो इसके वजह से कितना आ जाएगा, बाहर की तरफ आ जाएगा ऐसे, उसकी वजह से अंदर की तरफ, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहा है, कैंसिल आउट कर रहा है ना बच्चों, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहा है, इसका मतलब कैंसिल आउट हो नहीं पाएगा क्योंकि इसका आर कुछ और है और इसका बड़ा वाला आर कुछ और है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, मतलब क्यू ऑप्शन आएगा, लेकिन कैंसिल आउट नहीं कर पाएगा क्योंकि दोनों का रेडियस अलग अलग है। ठीक है, दोनों का रेडियस अलग अलग है तो नहीं कर पाएगा कैंसिल आउट, जीरो नहीं हो पाएगा, ये गलत हो जाएगा, बस क्यू आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से मैच कर सकते हैं, काफ़ी आसान सा है बच्चों। एक और सवाल देख रहे हैं, क्लोजली वाउंड है सर्कुलर ऑफ रेडियस इतना प्रोड्यूसर द मैग्नेटिक फील्ड इतना करंट इन थ्रू द कॉइल। देखिए आसान आसान से जेई मेंस में सवाल आ रहे हैं आजकल, तो बच्चों आप लोग कर सकते हैं ये सब सवाल। रेडियस दे रखा है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड भी दे रखा है, नंबर ऑफ टर्न्स भी दे रखा है, तो देखा जाए तो अगर इसका पास मैग्नेटिक फील्ड है जो है 37.68 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला दे रखा है, तो इस सर्कुलर कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, μ0/4πI/r इंटू थीटा का वैल्यू 2π है, तो कट जाएगा 2 बार में, तो μ0 टाइम्स ऑफ I डिवाइडेड बाई 2r। तो मैग्नेटिक फील्ड जो आ रहा है हमारे पास बच्चों, μ0 का वैल्यू होता है 4π इंटू 10⁻⁷। देखिए टर्न से यहाँ पे एक नहीं बहुत सारे हैं, तो n से गुना हमें करना पड़ेगा। ठीक है, करंट जो फ्लो कर रहा है इसमें वो हमको निकालना है, इंटू नंबर ऑफ टर्न्स आपको दे रखा है 100 टर्न्स है, अपॉन 2 टाइम्स इंटू आर, और रेडियस कितना है बच्चों, 5 × 10⁻² हो जाएगा सेंटीमीटर में, मीटर में बदल देंगे। मैग्नेटिक फील्ड देगा 37.68 इंटू 10⁻⁴ सॉरी। देखिए बच्चों ये इससे काटेगा 10⁻⁻5 में, और ये इसको काटेगा 10⁻⁻1 में।
ठीक है, मतलब 1 10 नीचे आ गया तो 1 0 ये कट जाएगा, 5 दूना 10 ये भी कट जाएगा। देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें कट रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे आई करंट क्या हो जाएगा बच्चों, 37.68 डिवाइडेड बाई 4 पाई, यही तो आ रहा है। देख लीजिए कितना आएगा ये, 3.14 होता है ना इसका वैल्यू। 4 से गुना करेंगे, 4 चौके 16 के 6 हासिल 1, 4 1 5, 4 12, 12.37.56 डिवाइडेड बाई 12.56 आ रहा है, तो बढ़तिया 36 होता है। तो लगभग लगभग 3 बार में नहीं कट जाएगा, बढ़तिया 36 होता है बच्चों। तो लगभग लगभग 3 बार में तो कट ही जाना चाहिए, तो 3 आंसर हो जाना चाहिए, लगभग ही लिखना है। देखिए एक और सवाल जो कि काफ़ी आसान ही है बच्चों। तो इसमें इन्फिनिटली लॉन्ग आइडेंटिकल वायर्स पेंटेड एट एन एंगल 90 डिग्री, ईच ऑफ द सेगमेंट्स एल एम क्यू एन इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, सेगमेंट पी एस क्यू एन पैरेलल टू द वाई एक्सिस। क्या बोल रहा है बच्चों कि पी एन, पी एस और क्यू एन, हाँ वो सब बोल रहा है कि मतलब एक वाई एक्सिस के पैरेलल है, ये वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर है, ठीक है। ओ पी और ओ क्यू दे रखा है 4 सेंटीमीटर का, मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ 10⁻⁴ टेस्ला, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओ पॉइंट पे 10⁻⁴ टेस्ला है। 2 वायर्स कैरीज ऑफ इक्वल करंट, ठीक है, सी इन द फिगर। मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट इन ईच वायर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ। अच्छा, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट कितना होगा। देखिए बच्चों पहली बार डायरेक्शन अगर देखना चाहते हैं तो डायरेक्शन से आप समझ सकते हैं कैसे हो जाएगा। इसके वजह से ऐसे जा रहा है करंट, तो ऐसे जा रहा है तो अंदर की तरफ, तो ये हर जगह पे अंदर की तरफ होगा क्रॉस। ये ऊपर जा रहा है तो ऐसे होगा, तो हर जगह पे अंदर की तरफ क्रॉस होगा, इसके वजह से भी क्रॉस ही होगा। इधर जा रहा है नीचे की तरफ तो क्रॉस ही होगा। तो हर एक के वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस आ रहा है, तो क्रॉस होगा मतलब अंदर की तरफ इनटू द प्लेन, या आउट आउट तो नहीं होगा, इनटू होगा। मतलब देख सकते हैं आप 2 ऑप्शन तो ऐसे ही हटा दिए, ये दोनों ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता है। मतलब अब बस आपको करंट देखना है। कुछ बच्चे यहीं पे तुक्का मार देते हैं क्योंकि सोचते हैं अब 50-50 बचा है, चांस है कि 50% सही हो जाए, लेकिन अक्सर गलत हो जाता है है ना। बट देख लीजिए कर सकते हैं आप लोग इस सवाल को भी, सब कुछ सिमिलरिटी यहाँ पे दिख रहा है, सब कुछ सिमिलर दिख रहा है। ओ पी और ओ क्यू का डिस्टेंस आपको बराबर दे रखा है ना, जिसके कारण यहाँ पे बिल्कुल सिमिलरिटी दिख रहा है कि अगर ये पॉइंट ऐसे ले लें तो ये जैसा ऊपर है वैसा ही नीचे है, जैसा ऊपर है वैसा ही नीचे है बच्चों। अगर देखें इस तरीके से तो ये वाई एक्सिस है, ठीक है। अगर आप ऐसे करके सवाल को करेंगे तो आसान लगेगा। देखिए मान लेते हैं कि एक वायर ऐसे आया उधर से और एक वायर ऐसे करके ऊपर की तरफ ऐसे चला गया, और ये सब इन्फिनिटी से आ रहा है और ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। और इसी के तरह यहाँ पे एक पॉइंट आपको दे रखा है ओ, और ये पॉइंट पी है। अगर आपको याद हो तो अगर ये वायर ऐसा करके इन्फिनिटी तक जा रहा है तो इसके कारण हम लोग कैसे लिखते थे, ओपी डिस्टेंस आपको 4 सेंटीमीटर का दे रखा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक हम इन्फिनिटी से मिलाते थे इस पॉइंट को, तो लगभग लगभग इन्फिनिटी से कोई भी पॉइंट को मिलाएंगे तो लगभग लगभग इधर से एंगल ये π/2 बन जाता था, और इस पॉइंट को अगर मिलाएंगे तो हम उल्टा डायरेक्शन में जाते थे। याद है आपको बच्चों, इस तरीके से ऐसे करके उल्टा डायरेक्शन में जाते थे, तो ये एंगल कितना बनता था वो देखते थे। ये सब चीज़ें हम लोग करते थे अगर इन्फिनिटली वायर होता था, इन्फिनिटली करंट कैरिंग वायर। करंट तो सब में सेम जा रहा है, ठीक है। तो इस वायर की वजह से कितना हो जाएगा, μ0/4 पाई आई बाई, ये डिस्टेंस को आर बोलते थे हम लोग, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये 4 सेंटीमीटर दे रखा है, ये डिस्टेंस हम मान लेते हैं आर, इंटू साइन थीटा 1 जो कि 90 हो रहा है। और देखा जाए तो ये वाली एंगल हम लोग ऐसे लेते थे कि उल्टा डायरेक्शन में, क्योंकि एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, अगर ये ऐसे लिए हैं तो इसको ऐसे नहीं ले सकते, उल्टा लेते थे बच्चों। ये हम बता रखे हैं, अगर आप चैप्टर पढ़े होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं तो देख लीजिए, अगर आप कहीं से भी पढ़े होंगे तो आपको समझ में तो आना चाहिए बच्चों।
प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 करेंगे तो साइन थीटा 2 करेंगे तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा 360 माइनस ये वाला एंगल। इस एंगल को ही हम लोग अगर थीटा मान लें तो ऐसे नहीं लिख सकते हम, प्लस साइन ऑफ 360 डिग्री माइनस थीटा, तो म्यू नोट बाई 4 पाई आ जाएगा बच्चों, आई बाई आर आ जाएगा। यहाँ पे साइन 90 की वैल्यू 1 माइनस का साइन ऑफ थीटा हो जाएगा। ठीक है, 360 माइनस थीटा से माइनस का साइन ऑफ थीटा होता है। ये चीज़ आ गया हमारे पास। ठीक है, कोई बात नहीं। देखा जाए बच्चों तो ध्यान दीजिएगा कि ये दूरी और ये दूरी सेम है, ये दूरी सेम है। ये कैसे है सर? अरे भाई बिल्कुल सिमिलरिटी है बच्चों, जितना दूरी इधर चला है उतना ही इधर चला है, ये जितना चला है इतना ही इधर चला है। बिल्कुल सिमिलरिटी यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ऐसे करके बिल्कुल दोनों एक दूसरे के एकदम सिमिलर है बच्चों। तो ये दोनों साइड बराबर ही हैं, सिमिलरिटी से मैं बता रहा हूँ, ये और ये बराबर ही है। तो ये एंगल 45 डिग्री हो जाएगा। तो ये थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 45 डिग्री। तो म्यू नोट बाई 4 पाई आ जाएगा, आई बाई आर 1 माइनस 1 बाई √2 आ जाएगा। अब देखिए आई बाई आर, आर अब हम मुझे पता करना है आर क्या है। ये आर दूरी क्या है, ये वाली दूरी है बच्चों, ये वाली दूरी है। तो आर का वैल्यू क्या हो जाएगा 4 कॉस थीटा, तो 4 बाई 1 बाई √2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2√2, आर का वैल्यू 2√2 हो गया। तो म्यू नोट बाई 4 पाई आई बाई 2√2 इंटू 1 माइनस 1 बाई √2। तो म्यू नोट बाई 4 पाई आई बाई 2√2 इंटू √2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई √2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा म्यू नोट बाई 4 पाई आई बाई 4 √2 माइनस 1। ये एक वायर की वजह से मैंने निकाला, इसके वजह से बिल्कुल सिंपल है। इसी तरीके से हम इस वायर की वजह से भी निकालेंगे तो वैसा ही बिल्कुल सिमिलर ट्रायंगल बनेगा, सब कुछ सिमिलर है। तो ऐसे ऐसे कितने वायर है 1 2 3 4, 4 वायर है बच्चों। तो इसमें 4 से गुना करना पड़ेगा, है ना। अब जाकर सही आंसर आएगा। अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं म्यू नोट बाई 4 पाई का वैल्यू कितना होता है 4 इंटू म्यू नोट बाई 4 पाई 10⁻⁻7 इंटू आई बाई 4। करंट कितना फ्लो कर रहा है बच्चों, आई बाई 4 में करंट कितना फ्लो कर रहा है ये तो हमें निकालना है। ओके, 4 है √2 माइनस 1, आई बाई 4 है √2 माइनस 1 इक्वल टू कितना टोटल मैग्नेटिक फील्ड बोला था उस पॉइंट पे 10⁻⁻4 टेस्ला। आप ध्यान देंगे तो हमने ये सेंटीमीटर में लाया है, ये जो लेंथ लाया है ना बच्चों हमने, ये सेंटीमीटर में ही आया क्योंकि लेंथ सेंटीमीटर में ही दे रखा था। ये आर का वैल्यू भी सेंटीमीटर में है, तो 10⁻⁻2 तो करना पड़ेगा सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए। तो ओवरऑल देख लीजिए यहाँ पे 10⁻⁻2 करना होगा तो ऊपर 10⁻2 हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा 10⁻⁻5 आ जाएगा, ये इससे कट जाएगा 10⁻⁻1 तो नीचे एक 10 आ जाएगा, ये 4 4 कट ही जाएगा, एक बराबर आई डिवाइडेड बाई 10 इंटू √2 माइनस 1। तो आई का वैल्यू क्या हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई √2 माइनस 1, 10 डिवाइडेड बाई 0.414। ये लगभग कितना आता है 24 या 23 24 के आसपास आता है। तो 24 तो यहाँ पे नहीं दे रखा है, लेकिन ये भी पता है कि 40 तो नहीं होगा, 40 तो नहीं हो सकता है बच्चों, उतना आगे तो नहीं जाएगा इसका वैल्यू, तो 20 के आसपास ही रहेगा। तो 20 के आसपास का वैल्यू कुछ दिख रहा है तो ये मार दीजिए, और क्या, ये तो 40 तो हो ही नहीं सकता। ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे किया जा सकता है बच्चों इस सवाल को। अब सवाल हमारे पास ख़त्म हो गया है। सवाल और भी आ रखे हैं, इससे भी इजी सवाल भी आ रखे हैं, आप लेटेस्ट सवाल भी कर सकते हैं 2025 का आया हुआ सवाल, ठीक है। तो सब करिएगा बच्चों, इंटरनेट का आपको सवाल मिल जाएगा, खुद से करना है। तो यहाँ तक आने के लिए बच्चों थैंक यू, क्योंकि आप खुद से सवाल कर लीजिएगा, मैं ये मान रहा हूँ। सब सवाल मैं नहीं करा सकता, बहुत टाइम लग जाता है। तो यहाँ तक आने के लिए थैंक यू बच्चों, मिलेंगे आगे, तब तक के लिए ओके बाय बाय। और थैंक यू लिख देता हूँ। चलिए बच्चों बाय बाय।